तो दोस्तों, अगर आप LT टेट की तैयारी कर रहे हैं और LT टेट के महत्वपूर्ण नोट्स को खरीदना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख रेखाचित्रकार एवं उनके संस्मरण। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पहले लेखक हैं पदम सिंह शर्मा और इनकी जो रचना है उसका नाम है पद्म पराग और समय है 1929। अगले हैं श्री राम शर्मा, इनकी रचना है बोलती प्रतिमा 1937, प्राणों का सौदा 1939, जंगल के जीव 1949, वे जीते कैसे हैं 1957। अगले हैं महादेवी वर्मा, इनकी जो रचना है वह है स्मृति की रेखाएं 1947, अतीत के चलचित्र 1941, पथ के साथी 1956, स्मारिका 1971, मेरा परिवार 1972। अगले हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, जो इनकी रचनाएं वे हैं रेखाचित्र 1940, पुरानी स्मृतियां 1947। अगले हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, जिनकी रचनाएं वे हैं संस्मरण, हमारे आराध्य 1952, रेखाचित्र 1952, सेतुबंध 1962। अगले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, इनकी रचना है माटी की मूर्तें 1946, गेहूं व गुलाब 1950, लाल तारा 1938, मील के पत्थर 1957। और दोस्तों, जो रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 है, ये हमारे NTA नेट के न्यूज़ सिलेबस में रखा गया है। अगला है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इनकी रचना है दीप जले शंख बजे 1959, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्काई 1953, माटी हो गई सोना, बाजे पाई लिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए। अगले हैं आचार्य विनय मोहन शर्मा, इनकी रचना है रेखाएं और रंग 1955। अगले हैं डॉक्टर नगेंद्र, इनकी जो रचनाएं हैं वह है चेतना के बिंब 1967। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क, इनकी रचना है ज़्यादा अपनी कंपराई 1959, रेखाएं और चित्र 1955, मंटो मेरा दुश्मन 1956। अगले हैं ओंकार शरद, इनकी रचना है लंका महाराजिन। अगले हैं सेठ गोविंद दास, इनकी जो रचना है वह है स्मृतिकन 1959, चेहरे जाने पहचाने 1966। अगले हैं डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन, इनकी रचना है रेखाचित्र 1940। अगले हैं श्रीमती सत्यवती मलिक, इनकी रचना है अमिट रेखाएं। अगले हैं सत्यजीत वर्मा, इनकी रचना है एल्बम। अगले हैं कैलाशनाथ काटजू, इनकी रचना है मैं भूल नहीं सकता 1955। अगले हैं संपूर्णानंद, इनकी रचना है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार 1962। अगले हैं कुंतल गोयल, इनकी रचनाएं हैं कुछ रेखाएं और कुछ चित्र 1967। अगली हैं कृष्णा सोवती, इनकी रचना है हम हशमत 1977। अगले हैं भारत भूषण अग्रवाल, इनकी रचना है लीक अलीक। अगले हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनकी रचना का नाम है संस्मरणों के सुमन। अगले हैं विष्णु प्रभाकर, इनकी जो रचनाएं वे हैं मेरे अग्रज मेरे मीत, जाने अनजाने 1962, कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, हंसते निर्झर, धकती भट्टी, यादों की तीर्थयात्रा 1981, सृजन के सेतु 1990। अगले हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना है बन तुलसी की गंध 1984। अगले हैं भगवती शरण सिंह, इनकी जो रचना है वह है रस गगन गुफा में। अगले हैं जगदीश चंद्र माथुर, इनकी रचना है 10 तस्वीरें 1963, जिन्होंने जीना जाना 1971। अगले हैं सेठ गोविंद दास, इनकी रचना है स्मृतिकण 1959। अगले हैं माखनलाल चतुर्वेदी, इनकी रचना है समय के पाम 1962। अगले हैं हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचना है नए पुराने झरोखे 1962। अगले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी जो रचना है वो है अतीत स्मृति। अगले हैं बालमुकुंद गुप्त, इनकी जो रचना है वो है हरिऔध जी के संस्मरण। अगले हैं राहुल सांकृत्यायन, इनकी जो रचना है वे हैं बचपन की स्मृतियाँ 1955, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1956, मेरे असहयोग के साथी 1956। अगले हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, जंजीरें और दीवारें
अगले हैं इलाचंद्र जोशी, कुछ संस्मरण मेरे प्रारंभिक जीवन की स्मृतियाँ। अगले हैं काका साहब कालेलकर, इनकी जो रचना है वे है गांधी संस्मरण और विचार 1968। अगले हैं रामधारी सिंह दिनकर, जो इनकी रचना है वे है लोकदेव नेहरू 1965, संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ 1969। अगले हैं अमृतलाल नागर, इनकी जो रचना है वे है जिनके साथ जिया 1973। अगले हैं प्रतिभा अग्रवाल, इनकी रचना है सृजन का सुख दुख 1981। अगले हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल, युग पुरुष 1983। अगले हैं पद्मा सचदेव, दीवान खाना 1984, मितवाघर 1995, अमराई। अगले हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, इनकी रचना है स्मृति लेखा 1986। तो दोस्तों आपको अज्ञे जी का पूरा नाम भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार परीक्षा में इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। अगले हैं कमल किशोर गोयनका, जो इनकी रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण 1988। अगले हैं बिंदु अग्रवाल, जो इनकी रचना है वे हैं भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं 1989। अगली है यादें और बातें, 2 खंडों में 1998 में प्रकाशित हुई थी। अगले हैं काशीनाथ सिंह, इनकी रचना है याद हो कि ना याद हो 1992, आछे दिन पाछे गए 2004। अगले हैं अमृत राय, इनकी रचना है जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हमारा न्यू अपडेट पता चलता रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि अब आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय बच गया है, अर्थात जो आपकी एलटी टेट की परीक्षा है इसके लिए बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी समय को ध्यान में रखकर आपके समक्ष लाया हूँ पिछले 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के महत्व के बारे में पता ही होगा, क्योंकि अगर जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हो आपको एक आधार नहीं मिलता है कि आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है। अब देखिए, अगर आप एलटी टेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो आपको पूरा सिलेबस नहीं मिलेगा। तो अगर जब सिलेबस आपको पता नहीं होगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे? इसकी तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम होता है कि आप प्रश्न पत्रों को देखिए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उसी की तैयारी करते रहिए। अगर आपको लेवल पता चल जाएगा आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैं आपके समक्ष इन प्रश्न पत्रों को लाया हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस नंबर पर संपर्क करना है 8293121229। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपकी कोई भी क्वेरी होगी आपको उसका उत्तर दे दिया जाएगा। ठीक है, चाहे एलटी टेट की परीक्षा हो, एलटी कमीशन की परीक्षा हो, पीजीटी हिंदी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, यहाँ पर ये आपके लिए महत्वपूर्ण होने ही वाले हैं। ये जितने प्रश्न पत्र हैं ये एलटी टेट के हैं, एलटी कमीशन के हैं, पीजीटी हिंदी के हैं। इन तीनों के कम्बिनेशन यहाँ पर आपके समक्ष लाया हूँ, इसलिए आपके लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है आप एक बार इन्हें देखिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कीजिए।